अगर आपके घर में यूज़ कम है तो आपको एक बैटरी वाला इन्वर्टर बिल्कुल सफिशिएंट है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइट और पंखों के अलावा एसी, वाटर पंप, रेफ्रिजरेटर और एक फुल फ्लेजेड गेमिंग पीसी तक भी चलाना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा ल्यूमिनस iCruise 4500 का रिव्यू। दोस्तों, ये रिव्यू यूनिट नहीं है, मुझे अपनी पास की दुकान पे मिला तो मैंने सिर्फ इसे रिव्यू करने के लिए लोन किया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ये इन्वर्टर मिलता है और लगभग कॉस्ट दोनों ही जगह सेम होती है। आपको ये जहां सूटेबल लगे वहां से लें। ऑनलाइन लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए चलिए देखते हैं कि इन्वर्टर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ये है ल्यूमिनस iCruise 4500 4 kVA इन्वर्टर और इसकी पीक लोड कैपेसिटी है 3200 वाट्स। ये 82 से लेके 85% एफिशिएंसी तक काम करता है, विच इज़ वेरी गुड। ये 36 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसका मतलब आप इसमें 12 वोल्ट की 3 बैटरीज लगा सकते हैं। खास बात यह है कि आप इसमें किसी भी टाइप की बैटरीज लगा सकते हैं, SMF, ट्यूबुलर या फिर फ्लैट प्लेट, और उसकी कैपेसिटी आप 60 AH से लेके 220 AH के बीच में कुछ भी चुन सकते हैं। मैंने अपनी टेस्टिंग और इस रिव्यू को करने के लिए ल्यूमिनस की रेड चार्ज 135 AH की बैटरी चुनी है, जिसमें आपको 36 मंथ्स की वारंटी देखने को मिलती है। मेरा इसे चुनने का कारण ये है कि एक बहुत पॉपुलर बैटरी है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है, और 135 AH इसलिए क्योंकि ये थोड़ी कम हैवी है और इसे मुझे खुद ही उठाना है। ये इन्वर्टर मेटल का बना है और इसके सामने आपको एक डिस्प्ले के साथ साथ 5 बटन्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं अभी आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। इन्वर्टर की दोनों साइड्स पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे और एयर वेंट्स मिलेंगे ताकि इन्वर्टर के अंदर की हीट उससे बाहर निकलती रहे। इस इन्वर्टर के पीछे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी एक बड़ी MCB जो एक बैटरी MCB है। दूसरी तरफ लगी छोटी MCB सर्किट ब्रेकर MCB है, उसे ऑन करने से आपके इन्वर्टर से आपको पावर मिलेगी और शॉर्ट सर्किट होने पे ये ऑटोमेटिकली ट्रिप भी कर जाएगी। उसके साथ ही आपको बाईपास स्विच मिलता है, विच इज अ वेरी यूजफुल फीचर इन एनी इन्वर्टर टुडे। इस इन्वर्टर को कूल रखने के लिए 2 फैंस आपको मिलेंगे जो एग्जॉस्ट का काम करेंगे और अंदर की हीट को बाहर फेंकेंगे। और नीचे यहाँ पे आपको करने होंगे इनपुट और आउटपुट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ऊपर इस कॉम पोर्ट पे अगर आप ल्यूमिनस से एक डोंगल खरीद के इसमें लगाएंगे तो आप इसे वाईफाई के जरिए एक ऐप से भी ऑपरेट कर पाएंगे। जिस दुकान से मैंने ये इन्वर्टर लिया है वहां पे वो डोंगल उस समय अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज है। अब आती है बारी इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने की। अगर आप ये काम खुद नहीं जानते तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ये खुद करने की कोशिश ना करें और किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुला के ही इसकी इंस्टॉलेशन कराएं। मैंने भी यही किया है और मैंने इलेक्ट्रिशियन से इन तीनों बैटरीज को अटैच करवा के इस इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन दिलवा दिया है। आप देख सकते हैं कि इनपुट जहां हम मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी इस इन्वर्टर को देंगे, उसे मैंने कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल बोर्ड में अटैच कर दिया है और आउटपुट से वायर्स निकाल के मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर अटैच कर दी है और इसी तरह पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब बारी आती है इस इन्वर्टर को ऑन करके इसके डिस्प्ले को देखने की। डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस को समझने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको समझने के लिए भी बॉक्स में कोई यूजर गाइड नहीं निकली। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इन्वर्टर के फ्रंट पे ही एक QR कोड दिया है, जिसे आप स्कैन करेंगे तो उसी टाइम आपके मोबाइल पे खुल जाएगी एक यूजर गाइड। मैंने भी उसे ही पढ़ के इसके फंक्शंस को समझा और वो मैं आपको अब बताता हूँ। इस इन्वर्टर को ऑन करते ही आपको 2 मोड देखने को मिलेंगे, इको और UPS मोड। इस इन्वर्टर के अंदर आने वाले इको मोड की वोल्टेज ऑपरेशन है 100 से लेके 290 वोल्ट तक। अगर आपके घर या फिर ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज 100 से नीचे या फिर 290 से ऊपर चली गई तो इन्वर्टर मेन सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट कर देगा और खुद ऑन हो जाएगा।
इस मोड पे आपको चलाने चाहिए लाइट्स या फिर फैंस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आप इस इन्वर्टर को लाइट और पंखे चलाने के लिए नहीं, बल्कि एसी, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप या फिर मिक्सर ग्राइंडर चलाने के लिए खरीद रहे हैं। इसलिए इसे चलाइए आप यूपीएस मोड में, क्योंकि उसकी वोल्टेज ऑपरेशन होगी 180 से लेके 260 वोल्ट के बीच में, और उससे नीचे या फिर 260 वोल्ट से ऊपर जाने पे इन्वर्टर ऑटोमेटिकली मेन सप्लाई को कट करके खुद ऑन हो जाएगा और आपके महंगे अप्लायंसेस को सिक्योर रखेगा। इको या फिर यूपीएस मोड को सिलेक्ट करने के अलावा आपको ये डिस्प्ले ये भी बताएगा कि आपका इन्वर्टर और कितनी घंटे चल सकता है। क्योंकि मैंने इस इन्वर्टर पे अभी 0 लोड डाला हुआ है, इसलिए ये शो कर रहा है 99 आवर्स एंड 59 मिनट्स। इसके अलावा आपको इसके अंदर बैटरी डिस्चार्जिंग इंडिकेटर और किसी फॉल्ट आने पे भी एक इंडिकेशन मिलेगा। आप जो बैटरी के मार्क को हिलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बैटरी चार्ज हो रही है। इस इन्वर्टर का एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका नाम है TDR यानी टाइम डिले रिले। ये इन्वर्टर एसी, मोटर या फिर बड़े अप्लायंसेस के अंदर पावर थोड़ी सी डिले से भेजेगा ताकि उनमें अचानक से पावर जाने में कोई नुकसान ना हो। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे आप अपने एसी के साथ एक स्टेबलाइजर लगाते हैं और वो स्टेबलाइजर आपके एसी को 2 या 2.5 मिनट के बाद ही स्टार्ट करता है, उससे आपका एसी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। कुछ वैसा ही फंक्शन आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस समय iCruise का बैकअप 99 आवर्स और 59 मिनट्स दिखा रहा है और मैंने इससे कनेक्टेड एक्सटेंशन कॉर्ड पे 1000 वॉट की आयरन को कनेक्ट कर दिया है। आयरन ऑन करने पे अब आप देखिए कि इन्वर्टर 28% यूज हो रहा है और 4 आवर्स और 30 मिनट्स का बैकअप दिखाने लगा। आयरन के मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच के ऑटो कट होने के बाद बैकअप टाइम फिर से 55 आवर्स और 28 मिनट हो गया। अब मैं इससे आयरन के साथ साथ 1000 वॉट का हेयर ड्रायर भी चलाऊंगा। और दोनों को साथ में चलाने और 48% यूज करने के बाद इसका बैकअप टाइम आ रहा है 2 आवर्स, विच इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने अभी इसके साथ सिर्फ 135 mAh की ही बैटरीज लगाई हैं। 2000 वॉट के इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि ये इन्वर्टर आपके 1.5 टन या फिर अप टू 1500 वॉट तक के एसी जो कि जनरली आपको मिलते हैं, उन्हें बहुत आसानी से चला सकता है। इसके अलावा जैसे आपने अभी देखा, इस इन्वर्टर से आप 3200 वॉट तक के कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं, चाहे वो एसी हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, आयरन हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर मोटर पंप हो। आप अपनी ज़रूरत को कैलकुलेट करिए और उस हिसाब से ज़रूर इसे चेक करिए। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इस इन्वर्टर को आप 3 बैटरी से चला सकते हैं, यही इसका प्रो भी है और यही इसका कॉन भी। ये प्रो इसलिए क्योंकि आपका एक बैटरी का खर्चा पूरा बचता है, और ये कॉन इसलिए क्योंकि अगर आपका लोड ज़्यादा कैपेसिटी का है और आपको 4 बैटरी के लोड की ज़रूरत है तो वो आप इस इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 3 बैटरी को ही ले पाएगी। इसलिए ये उन लोगों के लिए बना है जो 3 बैटरी जितना लोड कंज्यूम करना चाहते हैं अपने घर, ऑफिस या फिर शॉप में। इसके अलावा जो इस इन्वर्टर के अंदर मुझे कॉन लगा वो ये है कि इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। शायद हम सभी लोगों की आदत ऐसी हो चुकी है कि हम अपने फ़ोन जैसा डिस्प्ले हर चीज़ के अंदर देखना चाहते हैं। आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इन्वर्टर्स, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। लुमिनस आपको इस पे देता है 2 इयर्स की वारंटी और आप इस इन्वर्टर को इस समय खरीद पाएंगे 19,500 रुपीज़ का। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और अगर आप उन्हें यूज़ करके कुछ भी परचेज करेंगे तो आपके प्राइस को ज़रा सा भी चेंज करे बिना इस चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और ऐसे ही हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए बना पाते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा कैपेसिटी के इन्वर्टर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरी इन्वर्टर एंड बैटरी लिस्ट को चेक करना चाहिए और उसके अंदर आपको मैंने इससे बड़े कैपेसिटी के मॉडल्स भी दिए हैं और इसके साथ आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए वो भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन्हें भी ज़रूर चेक करिए। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं उसका आंसर 24 से 48 आवर्स के अंदर करूँगा ही करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।